if the third and ninth terms of an AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? इस क्वेश्चन में आपको ये बता रहे हैं किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है, तो आपको ये बताना है कि इस AP में किस टर्म की वैल्यू 0 होगी। आई होप क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। लेट अस सी द सॉल्यूशन। We are given third term of the AP is 4 and ninth term of the AP is -8। तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों गिवन इंफॉर्मेशन से हम इस AP का फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D फाइंड कर लेते हैं। We know that nth term of an AP is given as A plus n-1 into D। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा आपके पास, A plus 3-1 इंटू डी, और नाइन्थ टर्म क्या हो जाएगा आपके पास, a प्लस 9-1 इंटू डी। जब आप नाइन्थ टर्म बोल रहे हैं तो n की वैल्यू 9 होगी, थर्ड टर्म बोल रहे हैं तो n की वैल्यू 3 होगी। ठीक, नाउ थर्ड टर्म आपके पास अवेलेबल है एज 4 इज इक्वल टू a प्लस 3-1 इज 2, तो ये हो जाएगा 2d, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। नाइन्थ टर्म अगेन गिवन एज -8 इज इक्वल टू a प्लस 9-1 इज 8, तो ये हो जाएगा 8d। कॉल इट एज इक्वेशन 2। अब आपके पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स है a और d, तो इनको भी हम साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह सॉल्व करके a और d फाइंड कर लेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, सेकंड के नीचे ही फर्स्ट लिख देता हूं, 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d, और फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड वी गेट, एक्चुअली आपने जैसे माइनस किया तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। -8 -4 से आपको मिलेगा -12, और a से a तो कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में। 8d माइनस 2d से आपको मिलेगा एज 6d, विच गिव्स अस d एज -12/6 विच इज इक्वल टू -2। तो गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस d कितना आपके पास, -2। अब इस d की वैल्यू को आप अगेन किसी भी इक्वेशन में पुट करके फर्स्ट टर्म a फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर देता हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 वी हैव 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू -2, d की वैल्यू -2 पुट किया है मैंने, विच गिव्स अस 4 इज इक्वल टू a -4, 2 to the 4 होगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। -4 को आप LHS में ले जाइए तो वो 4 के साथ ऐड हो जाएगा, तो आपको a की वैल्यू 8 मिलेगी। तो गिवन AP का फर्स्ट टर्म कितना है, 8, और कॉमन डिफरेंस -2। अब आपको फाइंड क्या करना था कि इस गिवन AP में किस टर्म की वैल्यू 0 है। तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि किसी nth टर्म की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, लेट nth टर्म ऑफ द गिवन AP इज 0, या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं an इज इक्वल टू 0, और इसी n की वैल्यू आपको फाइंड करनी कि किस टर्म की वैल्यू 0 है। इसी फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। an को आपने कितना अज्यूम किया है, 0 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपने कैलकुलेट किया एज 8 प्लस n फाइंड करना, उसको एज सच छोड़िए, इंटू d आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना है, -2। नाउ 8 को LHS में ले जाइए, सब वो -8 हो जाएगा। -8 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ n-1, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, आपको n-1 मिलेगा एज 8/2, विच गिव्स अस n-1 इज इक्वल टू 4, जिससे फाइनली n मिलेगा आपको एज 5। इस -1 को आप RHS में ले जाइए तो 4 के साथ वो ऐड हो जाएगा। नाउ तो आपको पता चल गया कि इस गिवन AP में फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो आप लिख सकते हैं हेंस द फिफ्थ टर्म of the given AP of the given arithmetic progression is 0. So this completes our solution. Let us see the 10th question.